इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस खेमे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 8 मेंबर्स कमेटी पर शमशेर सिंह गोगी ने सवाल उठाए हैं। जो 8 मेंबर्स की टीम का गठन कांग्रेस पार्टी ने हार की समीक्षा के लिए किया है, उस पर शमशेर सिंह गोगी ने सवाल उठाया है। कहा है कि जिम्मेदारी नहीं निभाने वाले ने कमेटी का गठन किया है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी निशाना साधा है शमशेर सिंह गोगी ने और कहा कि बाबरिया ने पार्टी को कभी एकजुट नहीं रखा। ये बड़ा बयान दिया है पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने। कांग्रेस के पूर्व विधायक है शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और दीपक बाबरिया, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बाबरिया ने पार्टी को कभी भी एकजुट नहीं रखा और जो 8 मेंबर्स की टीम का गठन किया गया है, 8 सदस्यीय टीम का पार्टी ने गठन किया है। विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और हार का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब इसके बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस चाहती है कि हार की समीक्षा हो, कारणों का पता चले कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जो एग्जिट पोल में चीजें सामने आ रही थी, उससे उलट नतीजे कैसे हुए और क्या खामियां रही कांग्रेस पार्टी की इस दौरान, जिसको लेकर समीक्षा के लिए, हार के कारणों के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिस पर शमशेर सिंह गोगी ने अब सवाल खड़े किए हैं। करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे। बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा। तो देखिए, ये बयान आपने सुना पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि पार्टी के हालचाल वो पूछते हैं जो चुनाव लड़े ना हो या फिर जो चुनाव हारे ना हो। और ये बड़ा बयान दिया है पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने। पार्टी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, कई सवाल उठाए हैं और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, निशाना साधा है। कहा है कि उन लोगों ने इस 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है जिन लोगों ने पार्टी के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाई, जिन लोगों की वजह से पार्टी को इन नतीजों का सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव में, उन लोगों ने ही इन 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है। तो आखिर इस तरह से असलियत कैसे सामने आएगी, ये बड़ा बयान दिया है शमशेर सिंह गोगी ने। और यहां आपको बता दें कि कांग्रेस की गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है। जो 8 सदस्यीय टीम है, इसमें से एक सदस्य जो है टीम के, जो हार की समीक्षा करेंगे, उनका भी बयान सामने आया था। उनका भी कहना था कि पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान, बड़े स्तर पर पार्टी के ही लोगों ने खुलेआम पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और इसी पर चलिए और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का जनता टीवी में। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले वेद प्रकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि शमशेर सिंह गोगी पूर्व विधायक है, कांग्रेस के नेता है, और देखिए अंदर खाने से ही हमेशा पार्टी की आवाज आती है। अभी आप लोगों ने कुछ अच्छा सोचकर 8 सदस्यीय टीम का गठन किया कि चलिए देखेंगे कि हार की समीक्षा करेंगे, कारणों का पता करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और पार्टी के अंदर से ही आवाज आ रही है, कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने टीम गठित कर दी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली पार्टी की। देखिए, मैं समझता हूँ थोड़ी ही कंफ्यूजन है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, वो केंद्र ने बना रखी है, तो हार के क्या कारण है उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसका अध्ययन केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये जो 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, ये जो कांग्रेस में शिकायत की थी चुनाव आयोग के समय, तो चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है। तो ये 8 सदस्यीय कमेटी उसके जवाब के संदर्भ में जो चुनाव लड़े हैं और उनको जो चुनाव के मतगणना के समय क्या अनियमितताएं दिखी थी, क्या परेशानियां हुई थी, वो सब हारे हुए उम्मीदवारों से पता कर
पार्टी को बताएंगे, वो जवाब फिर चुनाव आयोग को दिया जाएगा। तो शायद शमशेर सिंह जी ये समझ रहे होंगे कि हार की समीक्षा के लिए ये कमेटी बनाई गई है। वस्तुतः ये जो शिकायत की गई थी ना 30 विधानसभा क्षेत्रों में, तो जिन जिन क्षेत्रों में शिकायत की गई थी उन हारे हुए उम्मीदवारों से चर्चा करके भी क्या क्या हमें पॉइंट उठाने हैं, क्या क्या पॉइंट का जवाब हमें और देना है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने हमको क्या क्या जवाब दिया है। तो उस संदर्भ में ये कमेटी है, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो पहले ही हाईकमान ने बना दी है, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से उसने सभी जो चुनाव लड़े हैं उम्मीदवार उनसे चर्चा कर कर अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। उस रिपोर्ट पर हाईकमान संज्ञान लेगा। तो मैं समझता हूँ ये कंफ्यूजन है। हाँ, उनकी ये बात सही है कि भाई जो आदमी खुद चुनाव लड़े हैं और चुनाव हार गए, वो तो हार की समीक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि उन अपना एक वर्षन हो सकता है, वो किसी के पक्ष में हो सकते हैं, किसी के विरोध में हो सकते हैं। तो हार की समीक्षा तो वही करेगा ना जो चुनाव ना लड़ा हो और जो चुनाव प्रक्रिया से अलग रहा हो, वो सबकी बात सुनकर करेगा। ये बात उनकी ठीक है, परंतु मैं समझता हूँ गोपी जी को कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल। लेकिन वेद प्रकाश जी, जो आप कह रहे थे कि जो ये टीम गठित की गई है वो इसीलिए की गई है, कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी कई क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के दौरान, उसकी शिकायतें दर्ज हुई थी। किस तरह की अव्यवस्थाएं हुई थी? ईवीएम से संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? अब देखिए, जो भी थी वो सारी चीजें लिखकर चुनाव आयोग को दी। चलिए ठीक है, चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया, हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब हम चुनाव आयोग को जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उसके संदर्भ में हम चुनाव आयोग को जवाब देंगे। ठीक है। अब चुनाव आयोग को जवाब देने के बाद अब चुनाव आयोग क्या कहता है, हम संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या चुनाव आयोग के जवाब के बाद हमें संतुष्टि नहीं मिलती तो हम न्यायालय में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है। मुख्य बात यह है कि जो चुनाव आयोग का जो जवाब आया है वो जवाब सही नहीं है। चुनाव आयोग एक न्यायाधीश की प्रक्रिया अपनाता है। ठीक। अब न्याय व्यवस्था के अंदर जो फरियादी होता है वो अपनी रिट करता है, अपनी गुहार करता है न्यायाधीश के सामने, वो एक्सेप्ट भी कर ली जाती है और एक्सेप्ट भी नहीं की जाती। ये तो न्यायाधीश के ऊपर होता है। परंतु न्यायाधीश कभी भी फरियादी करने वाले को कटघरे में नहीं खड़ा करता। ठीक है। प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विदु रावल जी, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि शायद शमशेर सिंह गोगी जी को कोई कंफ्यूजन हो गया है, जिस बात के लिए, जिस मुद्दे के लिए टीम का गठन किया गया, दरअसल वो नहीं, वो कुछ और समझ रहे हैं, और जो उनका रिएक्शन है शमशेर सिंह गोगी का वो भी आप जानते ही हैं। तो इस पर मैं आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी सर। तीशा जी, बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस का विषय है, और शायद ये कांग्रेस का क्योंकि अंदरूनी विषय है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क हमने वेद प्रकाश जी का सुना, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू कांट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज देम। कंफ्यूज शमशेर सिंह गोगी हैं, या कंफ्यूज वेद प्रकाश विद्रोही हैं, या कंफ्यूज वेद प्रकाश विद्रोही भी करना चाह रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि आपने इस विषय पर मुझे बुलाया है तो इसलिए मैं टिप्पणी दे रहा हूँ, नहीं तो मेरी इसमें कोई रुचि भी नहीं। ठीक है। सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का मैंने वो लेटर खोल लिया जिसमें कल यानी 3 नवंबर को, जिसमें ये 8 सदस्यों की कमेटी जिस लेटर के तहत गठित हुई है, उसमें कहीं पर भी ईवीएम इलेक्शन कमीशन का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, उस जवाब का जिक्र नहीं है। उसमें तो ये है कि हमने क्या क्या मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं, क्या क्या कारण रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसको जो है लेकर वो 3 लाइन जो ऊपर की अंग्रेजी में लिखी हुई है, वो एक बार वेद प्रकाश विद्रोही जी को पढ़नी चाहिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी दावा करते हैं कि वो सबसे शिक्षित जो है और सबसे समझदार प्रवक्ता है, फिर आकर यहाँ पर कुछ भी बोल जाना, और जानते हुए कि मैं हर डिबेट में उनके साथ ऐसा कर रहा हूँ, हर डिबेट में उनकी झूठ की धज्जियां उड़ाता हूँ मैं,
फिर उसके बाद आकर कुछ भी बोल जाना, मुझे लगता है इससे बेहतर कर सकते हैं वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी को थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ी और कोशिश करके अपने जो है गिरती हुई साख को बचाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की बहाने जो है गिरती हुई साख बच जाए। देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं, बस यही खता मैं बार बार करता रहा, कालिक चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। वेद प्रकाश विद्रोही जी एक टीवी चैनल पर 9:40 पर जिस दिन वोट काउंट हो रहे थे, उस दिन वो ये कह रहे थे कि मैंने कभी ईवीएम पर मशीन कभी सवाल नहीं खड़े किए। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, ये भी चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे ये तो कोई कारण ही नहीं है। तब तक सीटें दिख रही थी कांग्रेस की 57 और भाजपा की 31। लेकिन जैसे ही बदल हुआ उसके बाद से जो है शुरुआत वेद प्रकाश जी ने नहीं की, शुरुआत इनमें 8 सदस्यों में से किसी एक सदस्य ने भी नहीं की, हारे हुए जीते हुए किसी प्रत्याशी ने नहीं की। ये एक रिकॉर्ड की बात है और इसकी जांच करनी चाहिए अगर मैं झूठ कह रहा हूं। मैं ऑन एयर था एक अन्य अलग दूसरे टीवी चैनल पर, जब 12:15 बजे के करीब जी इनके जो राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जयराम रमेश, वो दिल्ली से बैठकर पहली बात कहते हैं कि भाई ये जो 2 घंटे से नतीजे हमारे खिलाफ लगातार शो हो रहे हैं, जो अब रुझान जो है हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इसमें पूरा करने दीजिए तीसरा जी, ये बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने कहा किसी प्रत्याशी ने, लोकल आदमी ने, किसी एजेंट ने नहीं सवाल खड़ा किया। पहली आवाज जो आई थी ईवीएम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो आई थी दिल्ली में 24 अकबर रोड से, और किसने कही थी? जयराम रमेश ने, यानी किसी प्रत्याशी ने नहीं कहा। प्रत्याशी तो और दूसरे कारण बता रहे थे, वेद प्रकाश जी टीवी पर बैठ के कुछ और कारण बता रहे थे, लेकिन अचानक से उनको एक दिशा दे दी गई जब आप ये कहिए। ये अपने अहंकार के कारण हारे हैं, ठीक है, अपना असली चेहरा जो इनका बेनकाब हो गया, जो ये छुपाए छुपाए घूम रहे थे, ठीक है, लेकिन इनके प्रत्याशी जिनमें एक खुद गोगी जी भी हैं, विदुरावल जी, जब ये अपने घर भरने की बात कहने लगे, इस पर जवाब ले लेते हैं, स्वीकार कर दिया, जवाब ले लेते हैं। असल मामला असल को स्वीकार कीजिए, आपका असली चेहरा जनता के सामने सही समय पर आ गया। ठीक है, आप छुपाए छुपाए घूम रहे थे, झूठे मुद्दे बना रहे थे, फर्जी आंदोलन खड़े कर रहे थे, जनता ने पकड़ लिया और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ठीक है, ठीक है विदुरावल जी, वेद प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, आप सुन रहे थे प्रोफेसर विदुरावल जी का क्या कहना है। वो कह रहे कि जो लेटर जब उन्होंने खोला तो जो ऊपर की जो 2-3 लाइनें अंग्रेजी में लिखी थी वो आपको जरा पढ़ लेनी थी, उनमें तो कोई जिक्र ही नहीं था अव्यवस्थाओं का, ईवीएम का, तो फिर कंफ्यूजन कैसा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है। अब भाजपा क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उनके हमारे अंदरूनी मामले से क्या लेना देना, वो करें कितनी कुछ भी, उनकी बातों का हम क्या जवाब देंगे। अब वो कह रहे मेल प्रैक्टिस किस बात की, मतगणना की ही मेल प्रैक्टिस की तो हमने शिकायत की थी। अब ठीक है, वो अपनी क्या व्याख्या करते हैं, अपनी बातों को क्या कहते हैं, क्या आक्षेप लगाते हैं, लगाए, हमें उनके आक्षेप हुआ कोई जवाब नहीं देना। हम चुनाव हार गए, इसका तो सत्य है, और हम क्यों हारे, किस लिए हारे, ये हम अपनी समीक्षा हम करेंगे। ना तो हमें भाजपा से को बताना है, ना भाजपा को रिपोर्टिंग देना है, ना भाजपा के आधार पर समीक्षा करना है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है। अब वो मेल प्रैक्टिस किस बात की, भाई मतगणना में मेल प्रैक्टिस की तो हमने शिकायत की थी चुनाव आयोग के सामने, उन्हीं संदर्भ में है। अब वो कहाँ उसका संबंध जोड़ते हैं, वो जोड़े। ठीक है, अब क्योंकि भाजपा तो हमारे विरोधी दल है, वो हमारी हर बात को कहीं न कहीं जोड़ेगी, वो जोड़े, वो उनका अधिकार है, हमें उनसे क्या लेना, ना हमें उन्हें संतुष्ट करना, ना हमें उनकी बात का कोई जवाब देना। ठीक है, चलिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं। आपने मेरे से सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक शब्द है मेल प्रैक्टिस किस बात की, हम यही चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वे मतगणना के समय मेल प्रैक्टिस। ठीक है वेद प्रकाश जी, समय का क्या अभाव है, मेल प्रैक्टिस हुई है, ये जो चुनाव जिन्होंने लड़ा है वो भी तो बताएंगे। समय का अभाव है। वापस आऊंगी वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे साथ ये चर्चा करने के लिए।